हरे कृष्णा। मेरा नाम महेंद्र राजपुरोहित है और मैं एक प्रोफेशनल फिटनेस कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ये लंग्स में जाके कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स क्या है, इसका खुद का फूड क्या है और इस टाइम हमें क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। कोविड-19 में डॉक्टर्स मोस्टली दो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स देखते हैं, CRP और IL-6, इंटरल्यूकिन 6 और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो ये दे रखे हैं उन्होंने। अगर किसी के भी CRP और इंटरल्यूकिन 6 ये अगर हाई है तो उसको कोविड पॉजिटिव माना जाता है, कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 कोरोना की फैमिली में से है। कोरोना में पहले भी और भी बहुत सारे वायरस आ चुके हैं। इसके 4 वेरिएंट हैं। जो पहला 2002 में मिला था, सारस करके आया था, बाकी के 2 नाम मेरे को याद नहीं है। ये बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है? लंग्स में जाके कोविड-19 वायरस जो है आपका, वो ऑक्सीजन कंजप्शन लंग्स को इन्फ्लेम करता है, जिसकी वजह से VO2 मैक्स आपका कम हो जाता है। VO2 मैक्स मतलब लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन कंजप्शन की ताकत, क्षमता जिसको कहते हैं, वो अपने बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का जो ओवरऑल जो VO2 मैक्स है वो कम हो जाता है। और दूसरा फैक्टर है, ये तो होता है कम, और दूसरा फैक्टर है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर बढ़ गया सर इसका, तो वो ब्लड शुगर लेवल वो इसका हाई चला जाता है। और कुछ जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, जो पहले से ही डायबिटिक है, उनके 800 और 1000 तक पहुंच जाता है शुगर लेवल। कोरोना के ये 2 काम है, एक तो VO2 मैक्स ऑक्सीजन कंजप्शन की ताकत कम कर देता है और एक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। कोरोना का जो मेन है वो है इसका खाना, ग्लूकोज। अगर बॉडी में अगर ग्लूकोज, जिससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आपका शुगर खा रहे हैं, राइस और चावल एक ही बात है। तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। और कोरोना का काम ही यही है कि किसी न प्रकार से ये आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है। अब 2 फैक्टर हो सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है। अगर ब्लड शुगर लेवल, या तो आपका जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, मैं ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं करूँगा यहाँ पे, पर थोड़ा बहुत तो आपको समझाना ज़रूरी है कि इंसुलिन ही आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज करता है। ये तो सुना होगा ना कि सर इसको इंसुलिन के टीके लगते हैं। उसकी वजह से ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है कि इंसुलिन कम हो जाना, या तो बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है या फिर इंसुलिन को इनहिबिट किया जा रहा है किसी न किसी वजह से। 2 रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे कि ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है। तो या तो ये किया जा सकता है कि हम अपने खाने में ही शुगर को, मतलब जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, वो खाने में ही वो चीज़ कम कर दे। इसका मतलब है हमने सीधा कार्बोहाइड्रेट कम करना है। मैंने आपको ये 2 चीज़ बता दी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और VO2 मैक्स कम करता है। तो इस टाइम हमें खाना क्या चाहिए? हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो कार्ब लेना है। 0 कार्ब आप कर नहीं पाओगे कभी, 0 कार्ब हो भी नहीं सकता। एक अंडे में भी 1 ग्राम प्रोटीन होता है, चिकन में भी प्रोटीन होता है, एक अंडे में भी 1 ग्राम कार्ब्स होता है, चिकन में भी कार्ब्स होता है, पनीर में भी कार्ब्स होता है। तो आप कार्ब्स 0 नहीं कर सकते, बट आप लो कार्ब पे रह सकते हो, जिसकी वजह से आपको बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन को बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, उससे लड़ने की ताकत, इसको इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। जो आपको सुना होगा आपने एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबिन है देखा जाए तो इन मेडिकल लैंग्वेज। आपका प्रोटीन से ही इम्यूनोग्लोबिन बनेगा। और जो नेक्स्ट है आपका, वो है फैट आपको लेना है अपनी डाइट में, क्योंकि अगर फैट लोगे तभी ही आपकी बॉडी एनर्जी बनाएगी। ग्लूकोज से एनर्जी बॉडी बना नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो जाएगा ना जिससे एनर्जी बने। आपकी सेल ग्लूकोज पे एनर्जी बना ही नहीं सकती। आपकी सेल का काम है ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको सबसे पहले आपकी बॉडी का काम है उसको कम करना।
अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं डालोगे तो उसका ब्लड शुगर लेवल या तो ऐसे बढ़ सकता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है, कॉर्टिसोल। तो उस टाइम आपको एक और बात बोलूँगा मैं आपको कि उस टाइम जब कोविड हो जाए तो पैनिक ना होए। बहुत ही इसको आराम से क्योर किया जा सकता है। HIV वायरस नहीं है, इसके सिर्फ 4 वेरिएंट है। HIV वायरस के 10 मिलियन वेरिएंट होते हैं। 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख वेरिएंट होते हैं। HIV वायरस अपना 10 लाख बार अपना रूप बदल सकता है और इसकी हर बार कॉपी भी बनती है। तो HIV वायरस नहीं है, ठीक है। सो इसको इजीली क्योर किया जा सकता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है, या एड्रिनल हार्मोन जो एड्रिनलिन ग्रंथि आपका रिलीज़ करती है। सो ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं ताकि ये रिलीज़ कम से कम हो और आपकी बॉडी में ग्लूकोज वो कम से कम बने। सो अगर ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज बॉडी में कम होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, वरना हाई ग्लूकोज लेवल पे, जब आपका हाई ब्लड शुगर लेवल पे आपका जो ब्लड होता है वो थिक होता है, कंसनट्रेट हो जाता है। अभी सोचने वाली बात है ना, आपने चाशनी तो देखी है, चाशनी जब पानी में बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से शक्कर घोल दी जाए तो वो चाशनी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो उस टाइम डॉक्टर ब्लड थिनर भी देते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ब्लड थिनर देते हैं, जो भी ड्रग होते हैं, और वो ब्लड प्रेशर कम होने के बाद भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो आपको एक चीज़ इसमें खास ध्यान रखना है, अपने डाइट में राइस, गेहूँ, बाजरा, शुगर, आइसक्रीम, जो भी मीठे हैं, सारी चीज़ें अभी कुछ टाइम के लिए कोविड के टाइम छोड़ दो, ताकि और हाई प्रोटीन डाइट लो, जिसकी वजह से वीडियो भी लंबा हो रहा है, सॉरी, बट जिसकी वजह से आपको कम से कम कोरोना के इफेक्ट हो और आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी कोरोना से रिकवर कर जाएगी। कुछ डॉक्टर्स, एक डॉक्टर्स है उनका नाम है ज्योत्सना वर्मा, मेरी बैचमेट थी वो। मैंने मतलब वो एक डॉक्टर भी है और एक उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग भी की थी। सो उन्होंने एक बात बोली थी कि कोरोना का वायरस, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज ऑफकोर्स बॉडी बनाएगी, बट आपकी डाइट में ग्लूकोज नहीं है, तो कोरोना का वायरस सिर्फ 4 दिन, ये डॉक्टर का स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 4 दिन वो वायरस टिकेगा। वो 4 दिन आप निकाल रहे हो आराम से, 4 दिन निकल भी जाते हैं अगर आप अच्छे से एंटीबॉडी ले रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट पे रह रहे हो, लो कार्ब्स पे रह रहे हो, तो आराम से बॉडी को क्योर किया जा सकता है। और कुछ डॉक्टर से, एक मेदांता के डॉक्टर से, डॉक्टर अरविंद, उन्होंने एक ऑक्सीजन कंजप्शन की ताकत बढ़ाने के लिए लंग्स की उन्होंने 1-2 वीडियो बनाए, वो भी आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें देख देख के इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, इसको क्योर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। लाइट चली गई।